नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में या फिर एक ऐसे अजीबोगरीब अपराध के बारे में जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। दिनांक है आपकी 10 जुलाई 2025 यानी कि बीते कल के दिन गुरुग्राम यानी कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा ज़िला है गुरुग्राम। वहाँ पर सुबह 10:30 बजे एक धमाका होता है। जी हाँ, ये धमाका किसी डायनामाइट का नहीं, ये धमाका किसी कुकर के फटने का नहीं था। ये धमाका था उस सोच का जो आज भी बेटियों की आज़ादी से डरती है। जी हाँ, ये बेटी है 25 साल की जिसका नाम है राधिका यादव। ये बेटी जो एक नेशनल टेनिस प्लेयर थी, ये बेटी जिसकी खुद की अपनी एक एकेडमी थी, जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, एक लोगों के लिए मेंटोर थी, एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच चुकी थी मात्र 25 साल के अंदर अंदर। और सोशल मीडिया पर ये एक्टिव थी और अपने ही पिता की बंदूक से अपने ही घर के किचन में ये बीते कल के दिन मार दी गई, वो भी अपने पिता के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आखिरकार क्या वजह थी कि एक पिता ने अपनी होनहार बेटी को मौत के घाट उतार दिया, मतलब कि उसकी हत्या कर दी। क्या सिर्फ समाज के तानों से इतना गुस्सा किसी के अंदर आ सकता है कि वो अपनी बेटी की हत्या कर दे? और इस घटना से हमें आखिरकार क्या सीख मिलती है या फिर क्या सीख हमको लेनी चाहिए, इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे आज के अपने इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार राधिका कौन थी। सो गाइस, राधिका एक कोई मामूली लड़की नहीं थी, एक साधारण लड़की नहीं थी। नेशनल रैंकिंग टेनिस प्लेयर ये रह चुकी है कई राज्यों के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की ये खिलाड़ी भी है। जी हाँ, गुरुग्राम में खुद की इसकी टेनिस एकेडमी है जिसने अपने खुद के दम पर ओपन करी है। ये इसकी ऑनर थी। किसी के साथ में इसकी कोई पार्टनरशिप नहीं थी, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, किसी से कोई कर्जा नहीं ले रखा था। मतलब अपने दम पर इसने इतनी बड़ी एकेडमी ओपन करी थी। और सोशल मीडिया पर इसके 1.8 लाख फॉलोवर हैं। मतलब कि उसकी ज़िंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं थी, औरों के लिए और अपने लिए भी। लेकिन क्या यही उसकी सफलता उसी के पिता के लिए एक बोझ बनती जा रही थी? 10 जुलाई 2025 ये डेट और ये टाइम ध्यान रखिएगा। समय है आपका 10:30 बजे। गुरुग्राम के वजीराबाद में सुबह अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। तभी अचानक से राधिका के चाचा, जिनका नाम है कुलदीप यादव, वो समझते हैं कि शायद कोई कुकर फटा होगा उनके घर के अंदर। वो आनन फानन में जल्दबाजी में जब वो किचन में जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार क्या हो गई, तो वहाँ का दृश्य रूह कपा देने वाला था। क्यों? क्योंकि राधिका ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और सामने उसके पिता दीपक यादव हाथ में, जी हाँ, पिस्तौल लिए खड़े थे, बंदूक लिए खड़े थे। तो चाचा को एक आइडिया लग चुका था। तुरंत उन्होंने पुलिस को कॉल करी और पुलिस आती है टाइम पर। और पुलिस के मुताबिक दोस्तों 5 गोलियां दागी गई थी दीपक यादव, मतलब कि पिता के द्वारा अपनी बेटी के ऊपर। सोचिए, 3 गोलियां सीधे लगती हैं राधिका को और अस्पताल पहुंचने से पहले ही राधिका की मौत हो चुकी थी। और पिता ने खुद इस हत्या को कबूल किया है कि हाँ, ये हत्या उन्होंने खुद करी है। और अब सवाल ये आता है खड़ा कि आखिरकार क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? सवाल ये भी तो खड़ा होता है। और पुलिस के मुताबिक यहाँ पर पिता दीपक की बेटी की कमाई पर जीने के ताने जो उसको समाज से मिल रहे थे, उनसे काफ़ी परेशान हो चुका था। भाई, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का मैं कहना, तो अब दिल पे क्यों ले रहे हो भाई? जब आप अच्छा करोगे तब भी आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। आप बस केवल ये देखिएगा कि जब भी आप लोग, ठीक है, ऊंचाइयों पर होते हैं और कोई व्यक्ति अगर आपकी टांग खींचता है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वो आपके पैरों के पास में है, पैरों के नीचे है, तो उसे पैरों के नीचे, पैरों के पास रहने दो ना। क्यों उसकी तरफ देख रहे हो भाई? ये चीज़ें होंगी लाइफ में, ये लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है भाई। 5 उंगली एक पल नहीं होती है। आपको हर जगह चांदी 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 दिखाई दे, अच्छे अच्छे लोग मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमको समझना होगा और इसको इग्नोर करना सीखना होगा। और इग्नोर सबसे बड़ी की है, ठीक है, लाइफ को सही तरीके से सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे पुलिस के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे साफ साफ ये हुआ कि पिता दीपक को बेटी की कमाई को लेकर के ताने मिल रहे थे कि भैया तो बेटी की कमाई पर पल रहा है, लगातार ऐसे ऐसे कुछ ताने मिल रहे थे। उन्हें ये लगता था कि लोग कह रहे हैं कि बेटी के पैसे पर बाप पल रहा है। राधिका की सोशल मीडिया जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी अधिक थी। वो रील्स, म्यूज़िक, वीडियोस बनाती थी और उन्हें इज्जत के खिलाफ ये सब माम बातें शायद लग रही थी। इस तरह की भी टीका टिप्पणी उनके फादर, मतलब कि दीपक यादव ने पुलिस को स्टेटमेंट में ये चीज़ बताई है। 2023 की अगर हम देखेंगे ना एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट थी आपके स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में उच्च वर्गों के अंदर भी, जो हायर क्लास है उसमें भी 52% पिता अपनी बेटियों के काम करने को पारिवारिक शर्मिंदगी मानते हैं।
क्योंकि देखिए क्या होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट दोनों तरीके से आएंगे, लेकिन हम लोगों का झुकाव क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं थोड़े ओल्ड विचारों के, तो उनका ध्यान हमेशा जाता है नेगेटिव कमेंट की तरफ कि यार देखो बेटी को मेरे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, यार बेटी की पक्का कुछ गलती होगी, इतने लगातार कमेंट आ रहे हैं। वो हेटर्स होते हैं, इग्नोर मारो उनको। तो क्या इस इज्जत के नाम पर दीपक ने यानी कि दीपक यादव ने अपनी बेटी की जान ले ली, या फिर माजरा कुछ और था? थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? और भारत देश के अंदर ना दो जगह ट्रायल चलते हैं, एक ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर और एक ट्रायल चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना सब लोगों को बहुत जल्दी है कि आखिरकार गलती किसकी थी, असली मुजरिम कौन था। और सोशल मीडिया जितने भी इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं अपने चंद व्यू कमाने के चक्कर में बस जो भी कल्पित होता है उसका नाम अनाउंस कर देते हैं, उसकी छवि जिस तरह से ख़राब करनी है करना शुरू कर देते हैं। अब इस न्यूज़ के अंदर भी ना, इस हत्या के अंदर भी जो ये बेटी थी उनकी, उस बेटी को भी एक लव एंगल के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है। और मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा कि मामला आखिरकार क्या है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। तो इस वीडियो के माध्यम से किसी की पर्सनल लाइफ को अटैक करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। आपको जो सोचना आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस केस में और भी कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये भी है कि आखिरकार राधिका की जो माँ थी मंजू यादव, वो कहाँ थी उस समय? मंजू यादव ये कहती है कि वो तो नीचे थी, लेकिन जब गोली चली तो उनके कानों में आवाज़ तो आई होगी ना गोली चलने की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 गोली चली थी। लेकिन उसके जो चाचा हैं कुलदीप यादव का ये दावा है कि जो उसकी माँ थी मंजू यादव, वो उस समय ऊपर थी, मतलब छत पर थी। फिर कौन झूठ बोल रहा है आखिरकार, माँ या फिर चाचा? और उसका एक भाई भी तो था जिसका नाम है धीरज यादव, वो उस समय कहाँ था? घटना के वक्त वो घर पर था या फिर नहीं था? अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया है। और पुलिस को ये शक है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा हमको दिखाई दे रहा है। बस बाप डिप्रेशन में था, गुस्से में आया, बंदूक उठाई और गोली चला दी अपनी बेटी के ऊपर। जी हाँ, हत्या पहले से प्लान की गई थी, ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये मानना दोस्तों पुलिस का। अगर हम देखें इसको सोशल मीडिया एंगल के दृष्टिकोण से, इस मामले को, इस हत्या को, तो राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी और रोज़ाना उसकी 1 से 2 रील्स अपलोड होती थी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। म्यूज़िक वीडियो वो शूट करती थी, ब्रांड प्रमोशन वो करती थी, और ये चीज़ें शायद पिता और भाई को पसंद नहीं आई। वो अपनी नापसंदगी का डिगरा फोड़ रहा है शायद समाज के ऊपर, कि समाज के तानों के बाद मैंने ये डिसाइड करा कि हाँ हम इसकी हत्या कर दें, मतलब मैं इसकी हत्या कर दूँ। एक्चुअली इंडिया में ना ये जो इस तरह के जो केस है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप उठा देखिएगा इस तरह के केसों की लंबी चौड़ी फेरिस्त बनती जा रही है। सोचिए, पेरेंट्स ने बच्चे को गेम खेलने से मना कर दिया, सीधे बच्चे ने पेरेंट्स को ठाएँ कर दिया। समझ रहे होंगे आप लोग। और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं हमारे इंडिया में। जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हाइप पर पहुँचा है, ऊंचाई पर पहुँचा है, उसके बाद से इस तरह के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे भारत देश के अंदर 78 करोड़, मतलब कि 78 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। और औसतन अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक शख्स 6.5 घंटे प्रतिदिन मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय बिताता है। सोचिए, ये है उसका डिस्प्ले टाइमिंग, ये है उसका स्क्रीन टाइमिंग, 6.5 घंटे पर डे। यानी कि इनमें से 60% लोग सोशल मीडिया विवादों का हिस्सा बनते हैं, घरेलू तनावों की नई वजह बनते हैं। और पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया को लेकर के 18 हत्याएं दर्ज की गई हैं। किसी को किसी गेम खेलने से रोक दिया, किसी को रील्स बनाने से रोक दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। एक दूसरे एक मूवी है लॉग आउट के नाम से, ठीक है। इरफान खान के जो बेटे हैं ना, शायद उनका नाम आबिल खान ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस मूवी को आप लोग पक्का देखिएगा। किस तरह से ये हमारा एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन चुका है, और इस एडिक्शन के चक्कर में हम सही गलत भी भूल जाते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। लॉग आउट मूवी इसी वर्ष रिलीज़ हुई है, शायद 1-2 महीने पहले। उससे शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ये हत्या एक्चुअली एक अपराध नहीं है, बल्कि समाज की सोच की एक बहुत बड़ी हार है। जहाँ पर बेटी की कमाई, जी हाँ, बेटी की कमाई को गर्व माना जाता था, वहीं बेटियों की कमाई को ताने माना जाता है आज के समय। राधिका के सपने आज़ादी, मतलब कि उसकी आज़ादी, उसके फैसले उसके परिवार के लिए खतरा बन गए थे शायद। भारत जैसे देश में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हम लोग लगाते हैं, वहीं पर एक पढ़ी लिखी कमाने वाली बेटी को इज्जत के नाम पर गोली मार दी जाती है। सोचिए, थिंक अबाउट इट। जिस पिता ने अपनी बेटी को चलना सिखाया, जिसने उसके हाथ में रैकेट दिया होगा, बेटी तो खेल, आगे बढ़, जिसने उसे उड़ने के लिए पंख दिए, वही पिता उसकी उड़ान से अब डरने लगा था।
और राधिका की मौत एक हत्या से बढ़कर, मैं सच कहूँ तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जी हाँ, चेतावनी ये कि अगर हम बेटियों को आज़ादी देंगे तो उन्हें हमें दिल से सम्मान भी देना होगा। आज़ादी के साथ साथ हमें दिल से उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। उनकी सफलता पर हमको गर्व करना चाहिए, ना कि हमको शर्मिंदा होना चाहिए कुछ घटिया लोगों की टीका टिप्पणी के बाद। अगर समाज की वजह से ही ये उन्होंने कदम उठाया उसके पिता ने, तो जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक कई राधिकाएं इस तरह से शायद मरती रहेंगी। और क्या बेटियों की आज़ादी अब भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।